बेटा अब तक जो आपने किया अकाउंटिंग इक्वेशन की, अब अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये तो पता चल गया हमें कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है हमारी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपको दे रखा है टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस जो है वो 2 लाख है, ठीक है, और नेट वर्थ जिसको आप कैपिटल बोलते हो उसको हम नेट वर्थ का भी नाम देते हैं, वो है हमारी 1,50,000। उन्होंने बोला एसेट्स है हमारी 2 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटीज दे नहीं रखी प्लस कैपिटल जो है वो हमारी है 1,50,000। तो फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे इज इक्वल टू लायबिलिटीज़, तो हमारी लायबिलिटीज़ कितनी आ गई, 50,000 की हमारी लायबिलिटीज़ आ गई। यही बस ये था कि अगर आपको ये इक्वेशन पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो इक्वेशन में बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब बेटा ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना। ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 11। started business with capital rupees 5 lakh। एक तरह से इसको मैं नाम दे सकती हूँ, इट इज़ माई ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया, साल के शुरू में मेरी जो कैपिटल थी वो ये थी। साल के शुरू की जो कैपिटल होती है उसको हम नाम दे देते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है मेरी 5 लाख। आगे वो क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2012, अगले साल की बात हो रही है। 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस स्टार्ट किया था और 31 मार्च 2012 को उसकी जो एसेट्स थी वो 7,80,000 थी और लायबिलिटीज़ थी वो 70,000 थी। उसकी जो नेट वर्थ थी, उसकी जो एसेट्स थी वर वर्थ ₹7,80,000 अगर, और लायबिलिटीज़ दे रखी है इन्होंने 70,000। अगर मैं इसको इक्वेशन में पुट करूं तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स इन्होंने हमें दे रखी हैं 7,80,000 की और लायबिलिटीज़ इन्होंने हमें दे रखी हैं 70,000 की प्लस कैपिटल। अब मुझे निकालना है कैपिटल कितनी है। कैपिटल मेरी जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी मेरी 7,80,000 माइनस 70 इज इक्वल टू कैपिटल 7,10,000 जो है वो मेरी क्या निकल कर आ गई, कैपिटल। अब ये जो इन्होंने जो बैलेंसेस दे रखे थे 31 मार्च को एसेट्स और लायबिलिटीज़, तो इनसे जो कैपिटल निकल कर आएगी वो भी साल के एंड वाली आएगी, क्योंकि जो ये बैलेंसेस थे वो भी साल के एंड वाले थे। तो साल के एंड वाली अगर कैपिटल निकल कर आई है तो इसको मैं नाम दे दूंगी क्लोजिंग कैपिटल। अब मैं देखो, साल के शुरू की कैपिटल मुझे पता है, साल के एंड की कैपिटल मुझे पता है। मैंने आपको बोला था ना प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो कैपिटल में ही प्लस या माइनस होता है। अब यहाँ पे हमें ये निकालना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये देखो कि साल के शुरू में तो थे मेरे पास 5 लाख रुपए, साल के एंड में मेरे पास बचे हैं 7,10,000 तो 7,10,000। तो उस केस में मेरे पास प्रॉफिट मैंने कितना अर्न किया मैं निकाल सकती हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल जो मेरे पास साल के एंड में है माइनस जो मेरे पास साल के शुरू में थी। तो मैं कह सकती हूँ 2,10,000 से मेरी कैपिटल बड़ी है। शुरू में 5 लाख थी, एंड में 7,10,000 है। 2,10,000 से मेरी जो कैपिटल बड़ी है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच आई हैव अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। आ गया बेटा ये समझ में, यही समझना है। इसके बाद आपका एक ये डेबिट और क्रेडिट और आपकी टी शेप अकाउंटिंग है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो मैं आपको कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।